एक दिन पहले अदानी ग्रुप के एफपीओ को सफल बताया गया और उसके अगले दिन भी हिंडनबर्ग के हमले से अदानी ग्रुप संभल नहीं सका। 31 जनवरी को यह तस्वीर जारी की गई। गौतम अदानी ने ट्वीट किया। इस तस्वीर में गौतम अदानी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हाथ मिला रहे हैं। भले ही वे यह बताना चाहते हो कि उनका बिजनेस सामान्य तरीके से चल रहा है, उन्हें एक नए बंदरगाह पर काम करने का ठेका मिल गया है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा का दावा करने वाली यह तस्वीर अगले दिन यानी 1 फरवरी को किसी काम नहीं आई। बाजार की भाषा में कहा जाने लगा कि अदानी के शेयर ब्लीड कर रहे हैं, यानी खून बह रहा है। दरअसल अदानी के शेयर ब्लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के बाजार में भारत की छवि ब्लीड कर रही है। दुनिया हंस रही होगी कि हमारा सिस्टम कैसा है। क्या इसी तरह कोई कॉरपोरेट इतना बड़ा हो जाता है कि एक रिसर्च कंपनी रिपोर्ट जारी करती है और उसके शेयर बाजार में धूल चाटने लग जाते हैं। आज एक समय तो अदानी एंटरप्राइजेस 30% तक नीचे गया। बाजार के बंद होते होते 28.20% नीचे आ गया। अदानी पोर्ट 19.18% नीचे गिरा। अदानी टोटल गैस के शेयर 10% नीचे आए। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तब से अदानी समूह की कंपनियों के शेयर गिरते ही जा रहे हैं। इंडिया टुडे ने एक चार्ट जारी किया है कि एक सप्ताह के भीतर किसी के शेयर में 40% की गिरावट देखी गई है, तो किसी के शेयर में 50% की। भारतीय जीवन बीमा निगम भले कह रहा हो कि उसकी कुल संपत्ति का 1% भी अदानी समूह में नहीं लगा है, लेकिन अदानी समूह के साथ साथ उसके शेयर भी गोते लगा रहे हैं। आज बाजार बंद होते होते एलआईसी के शेयरों के दाम में 8.40% की गिरावट दर्ज हुई और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर भी 4.72% गिरे हैं। अदानी के शेयरों में हाहाकार मचा हुआ है। आज भी सेबी का सार्वजनिक बयान नहीं आया है। ऑफ रिकॉर्ड बातों का कितना भरोसा किया जा सकता है? हम इन मामलों के विशेष जानकार नहीं हैं, इसलिए बिजनेस चैनलों की रिपोर्टिंग का भी सहारा ले रहे हैं। सीएनबीसी ने रिपोर्ट किया है कि अदानी के शेयरों के कारण बैंकों के शेयर भी लुढ़कते जा रहे हैं। एलआईसी के प्रबंध निदेशक राजकुमार ने मीडिया से कहा है कि 1-2 दिन में अदानी समूह से सवाल करेंगे। क्या सवाल हो गया है? क्या जवाब आ गया है? क्या यह सब पब्लिक को बताया जाएगा? एलआईसी के प्रबंध निदेशक का बयान छपा था कि अभी इतनी बुरी हालत नहीं है कि अदानी समूह से अपना निवेश निकाल लिया जाए। आखिर कब तक एलआईसी इस झटके को बर्दाश्त करेगी? तकनीकी रूप से देखें तो एलआईसी ने अदानी ग्रुप में जितना निवेश किया है उसमें गिरावट तो आई है, मगर अभी तक घाटा नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो फायदा हुआ था वो घटा है। मोदी सरकार के 8 साल के दौरान अगर किसी कॉरपोरेट ने तरक्की की है तो उनमें अदानी समूह अव्वल होगा। अदानी समूह ने अंबानी समूह को कब पीछे छोड़ दिया, अब किसी को याद नहीं। चारों तरफ अदानी की ही चर्चा होने लगी, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अदानी के साम्राज्य में सेंध लगा दी है। अदानी दुनिया के 3रे नंबर के सबसे अमीर के पायदान से खिसकते हुए 10वें स्थान पर आ गए हैं। फोर्ब्स की सूची में अंबानी 9वें नंबर पर हैं और अदानी उनसे नीचे 15वें नंबर पर। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार पिछले 1 साल के दौरान अदानी ग्रुप की वैल्यू जितनी बढ़ी थी वो 1 सप्ताह के भीतर भाप बनकर उड़ चुकी है। 44 बिलियन अरब डॉलर उड़ गया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि अदानी का साम्राज्य 90 अरब डॉलर का झटका खा चुका है और गिरते गिरते 72 अरब डॉलर पर आ गया है, जबकि अंबानी का साम्राज्य 81 अरब डॉलर का है। केवल जनवरी में अदानी का नेटवर्थ 36 अरब डॉलर कम हुआ है। यह एक रिकॉर्ड के समान है। अदानी समूह पर फ्रॉड के गंभीर आरोप लगने के बाद शेयरों के दाम गिरने शुरू हुए हैं। 413 पन्नों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब दिया गया है। उसे फ्रॉड बताया गया है, दुर्भावनापूर्ण बताया गया है। इसके बाद भी बाजार की दुनिया में अदानी के शेयरों की बर्बादी रुक नहीं रही है।